नमस्कार बच्चों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का अध्ययन आरंभ करेंगे। प्रथम अंक तक का अध्ययन हम पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। आप सभी को पहले अंक की कथा याद होगी, लेकिन संक्षेप में हम उस कथा को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम अंक का प्रारंभ हुआ था राजा दुष्यंत से, जो एक मृग का पीछा करते हुए किसी जंगल में जा रहे हैं और मृग का पीछा करते करते वो कण्व मुनि के आश्रम के पास में पहुंच जाते हैं। दो ऋषि वहां पर उन्हें मिलते हैं और उन ऋषियों के आमंत्रण के बाद में वो कण्व मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर उनका मिलन शकुंतला से होता है। शकुंतला अपनी दोनों सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा के साथ में छोटे छोटे पौधों को सींच रही है। उसी समय एक भ्रमर आता है और शकुंतला को पीड़ित करता है। उस भ्रमर बाधा से रोकने के लिए दुष्यंत उनके सामने प्रकट होते हैं। इससे पहले वो वृक्ष के पीछे छिप करके उन तीनों सखियों की बातचीत को, उनकी वार्ता को सुन रहे थे। जब वो उनके सामने जाते हैं तो परिचय की जब परंपरा होती है तो दुष्यंत ये बताते हुए कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, साधारण व्यक्ति हूं, ये सोचते हुए वो उनको बताते हैं कि मैं राजा दुष्यंत के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक धर्माधिकारी हूं और मैं ये जानने के लिए यहाँ पर आया हूं कि तपोवन की सारी गतिविधियां विघ्न से रहित तो चल रही हैं। आपस में उन लोगों की बातचीत होती है। शकुंतला और दुष्यंत का सीधा संवाद प्रथम अंक में नहीं होता है। शकुंतला के संबंध में कुछ प्रश्न जो दुष्यंत के मन में हैं वो दुष्यंत पूछते हैं, लेकिन उनका जो उत्तर है शकुंतला की सखियां देती हैं। और वहां ये भी ज्ञात होता है कि शकुंतला वास्तव में कण्व मुनि की पुत्री नहीं है। कण्व मुनि उसके पिता इस रूप में हैं कि उन्होंने उसका लालन पालन किया है। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका अप्सरा जो थी उनकी पुत्री है और कण्व के द्वारा लालन पालन करने के द्वारा वो कण्व की पुत्री कहलाती है और कण्व ही अब उसके पिता हैं। जब दुष्यंत को ये सब पता लगता है तो दुष्यंत के मन में जो एक प्रेम का अंकुरण होने लगा था शकुंतला के लिए, तो उसको एक सहमति मिल जाती है कि हाँ, वो अब शकुंतला से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि शकुंतला यदि कण्व की पुत्री होती तो एक ब्राह्मण कन्या होती और किसी क्षत्रिय के द्वारा किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं किया जा सकता था। ये सारी बातें चल रही थी और उसी समय पीछे से नेपथ्य से आवाज आती है कि कोई राजा दुष्यंत के जो सैनिक हैं, राजा दुष्यंत यहाँ पर आए हुए हैं और राजा दुष्यंत के जो सैनिक हैं वो आसपास हैं। तो सभी लोग अपने वन्य जीवों को सब संभाल लें। प्रियंवदा अनुसुईया के साथ साथ शकुंतला भी भयभीत होती है और उनसे वहां से जाने की अनुमति प्राप्त करना चाहती हैं, अनुमति लेती हैं। और राजा भी कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि क्या हुआ है, किस प्रकार की बाधा यहाँ पर उपस्थित हुई है। वो लोग आपस में विदा लेते हैं। शकुंतला किसी बहाने से पैर में कांटा लग गया है, इस तरह से किसी बहाने से कुछ देर रुकती है, दुष्यंत को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। तो पहला अंक जहां पर खत्म हुआ वहां पर कवि कालिदास ने हमें ये दिखाया कि राजा दुष्यंत और शकुंतला आपस में मिले हैं और उन दोनों के मन में एक अंकुर उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण कह सकते हैं, प्रेम कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रारंभ हो चुका है। अब दूसरे अंक की कथा हम प्रारंभ करते हैं। दूसरे अंक में कहां से बात प्रारंभ हो रही है, आइए देखते हैं। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः, उसके बाद में दुखी मन से विदूषक का प्रवेश। विदूषक यहाँ पर जो पात्र है वो राजा दुष्यंत के मित्र के रूप में है। राजा दुष्यंत का मित्र है वो। और विदूषक जो पात्र होता है नाटकों में और संस्कृत नाटकों में, उसकी रचना की जाती है हास्य रस की उत्पत्ति के लिए। किसी भी नाटक का ये नियम होता है कि वहां पर सभी रसों का समावेश होना चाहिए, जिसमें जो मुख्य रस हैं उनकी समाविष्टि जरूर होनी चाहिए। तो हास्य रस अवश्य होना चाहिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि पहला जो भाग था, प्रथम जो अंक था, उसमें श्रृंगार रस था और अंत जो उसका हुआ था वो कुछ भय के साथ हुआ था। तो उसको कुछ सरल करने के लिए, सहज करने के लिए यहाँ पर हास्य रस के लिए विदूषक का प्रवेश हुआ है। विदूषक निश्वास से लंबे सांस लेकर के भो दिष्टम, अरे दुर्भाग्य,
एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावे निर्विण्णो अस्मि। ये मृगया का शौकीन जो राजा है, इसके मित्र भाव से, इसके मित्र होने से मैं दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वराहो अयम शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादप छायासु वनराजीषु आहिंड्यते अटवीतो अटवी। अयम मृगो, यह मृग है, यह सुअर है, यह चीता है। अयम मृगो अयम वराहो, यह मृग है, यह सुअर है। अयम शार्दूल, यह चीता है। इस प्रकार से मध्याह्ने अपि, मध्याह्न के समय भी, दोपहर के समय भी, ग्रीष्म विरल पादप छायासु, गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो विरल होती है ऐसे वृक्षों की छाया वाले इन जंगलों में, वनराजीषु, इन वनराजों में, इन जंगलों में, आहिंड्यते अटवी तो अटवी, एक जंगल से दूसरे जंगल में भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, घूमना पड़ता है। पत्र संकर कषायाणी कटूनी गिरी नदी जलानी पियंते, और पत्ते के मिलने के कारण कषाय जो हो गए हैं, कसैले जो हो गए हैं, कसेला एक प्रकार का स्वाद है, तो जो कसैले हो गए हैं पत्तों के मिलने के कारण, ऐसे कटूनी गिरी नदी जलानी पियंती, ऐसे पर्वत से निकलने वाली नदी के कड़वे जल को पीना पड़ता है। अनियत वेलम शूल्य मासम भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत वेलम जिसका समय निश्चित नहीं है, अनियत वेलम जिसकी वेला, जिसका समय निश्चित नहीं है, बिना समय के, कि किसी भी समय, जब समय मिल जाए, जब प्राप्त हो जाए, उस प्रकार से शूल्य मासम भूयिष्ठ आहारो भुज्यते, शूल्य मास को ही, कच्चे मास को ही बहुत अधिक आहार के रूप में खाया जाता है, भोगा जाता है। तुरग अनुधावन कंडित संधे रात्रो अपि निकामम शयित्वम नास्ति, और घोड़ों के पीछे भागने के कारण, क्योंकि लगातार घोड़ों के पीछे दौड़ते रहना पड़ता है, इसलिए जो संधि स्थल हैं, जो जोड़ हैं शरीर के, हड्डियों के जो जोड़ हैं, वो बहुत अधिक दुखने लगे हैं, उसमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। इससे रात्रो अपि, इससे रात्रि में भी निकामम, बहुत सही तरीके से, अच्छी तरह से, शयित्वम नास्ति, शयन प्राप्त नहीं होता है, पूरी नींद नहीं होती है, पूरा सो नहीं पाते हैं। ततो महती एव प्रत्युषे दास्या पुत्रे शकुनि लुब्धकै वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। और फिर महती एव, और फिर बहुत ही प्रत्युषे, बहुत ही सुबह सुबह, बहुत ही सवेरे, ये जो दास्य पुत्र एक प्रकार का अपशब्द है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी को बुरा भूला जाता है, गाली दी जाती है, उस तरह से यहाँ पे कहा उसने, अपना क्रोध निकालते हुए, अपनी खीज निकालते हुए उसने कहा कि ये जो दासी पुत्र, ये जो नीच हैं, ऐसे शकुनी, ऐसे इन बहेलियों के द्वारा, लुब्धकै, इन लालची बहेलियों के द्वारा, इन शिकारियों के द्वारा, वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेरने की आवाज से, प्रतिबोधितो अस्मि, मैं जगा दिया गया हूं। यत इदानीम अपि पीड़ा न निष्क्रामति, और इतने में भी पीड़ा समाप्त नहीं हुई है, मतलब मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो कष्ट है, वो इतने में भी समाप्त नहीं हुआ है। ततो गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः, यहाँ पर एक प्रकार के मुहावरे का यहाँ प्रयोग किया गया है। गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः, फिर तो जैसे किसी फोड़े के ऊपर फुंसी निकल आई है, मतलब एक पीड़ा पहले से थी, उसके ऊपर एक कष्ट और आ गया है। जैसे हम कहते हैं गरीबी में आटा गीला, उसी तरह से कहा गया है यहाँ पर कि एक गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः, फोड़े के ऊपर फुंसी फिर से निकल आई है। यह किल अस्मान अवहीनेषु तत्र भवतो मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला मम अधन्यतया दर्शिता। कल, बीते हुए कल, अस्मानहीनेषु, जब मैं साथ में नहीं था, मेरे रहित होते हुए, मेरे बिना साथ के, तत्र भवतो, माननीय जो दुष्यंत थे, उन्होंने मृगानुसारेण, मृग का पीछा करते हुए, आश्रम पदम प्रविष्टस्य, आश्रम के स्थल में प्रवेश करके, तापस कन्या शकुंतला, तपस्वी कन्या शकुंतला को मेरे दुर्भाग्य से, मम अधन्यतया, मेरे दुर्भाग्य से, दर्शिता, देख लिया। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथम अपि न करोति, और अब तो उनका नगर जाने का मन किसी भी प्रकार से नहीं कर रहा है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयतो अक्षिणोः प्रभातम आसीत्, आज भी उनकी, उसको ही सोचते हुए, मतलब दुष्यंत की, शकुंतला के विषय में विचार करते हुए ही, अक्षिणों प्रभातम आसीत्, आंखों में ही प्रभात हो गई, आंखों में ही सुबह हो गई, अर्थात
पूरी रात वो सो नहीं पाए, उसके बारे में सोचते सोचते ही सुबह हो गई। का गति क्या हो सकता है, यावत तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, कि और मैं क्या कर सकता हूं, क्या किया जा सकता है, तब तक जो भी मेरे आचार हैं, स्नान आदि जो भी काम है प्रातः काल के, वो सब मैं पूरा कर लेता हूं और फिर उनको देखता हूं, उनसे मिलता हूं। इति परिक्रम में अवलोक्य च, इस प्रकार से घूम करके और देख करके। तो यहां पर क्या दिखाया है, जब भी कोई एक अंक समाप्त होता है और दूसरा अंक प्रारंभ होता है, तो आगे वाले अंक में क्या कथा होने वाली है और पीछे के अंक से किस प्रकार से वो कथा जुड़ेगी, उसको यहां पर दिखाया गया है कि राजा जो शकुंतला के पास से आया था, अब शकुंतला के विषय में ही विचार कर रहा है। और विदूषक इसलिए दुखी है क्योंकि राजा यहां पर शिकार खेलने आया था जंगल में। राजमहल में रहने वाला विदूषक जब जंगल में आकर के रहता है, तो जो भी उसके राजसी सुख हैं, वो सारे राजसी सुख यहाँ पर उससे रहित हो गए हैं, उससे वो रहित हो गया है, मान लीजिए उससे वो छीन लिए गए हैं। दोपहर का समय जब धूप है बहुत तेज, वृक्षों के नीचे छाया भी नहीं प्राप्त हो सकती है, एक जंगल से दूसरे जंगल उसको भागना पड़ रहा है, पीने के लिए उसको पर्वत की बहने वाली जो नदियां हैं उसका जल मिल रहा है, जो भी कैसा है, कसैला स्वाद हो गया है, कड़वा स्वाद उसका हो गया है, खाने के लिए बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन उसको प्राप्त नहीं हो रहे, कच्चे मांस को ही अधिकतर खाना पड़ रहा है, घोड़ों के पीछे भागते रहना पड़ रहा है, क्योंकि राजा जब जा रहा है शिकार के लिए तो सारे लोग उनके साथ जाते हैं, तो घोड़ों के पीछे भागते रहना पड़ रहा है लगातार, तो उससे जो उसके जोड़ हैं शरीर के उसमें दर्द होने लगा है। फिर यदि दिन भर का थका हुआ व्यक्ति रात को सोने जाए और उसकी नींद पूरी हो जाए तो उसका सारा कष्ट दूर हो सकता है, लेकिन रात को क्योंकि शरीर में दर्द है तो नींद नहीं आती है। और सुबह के समय जो शिकारी होते हैं, जब शिकार किया जाता है तो शिकारियों का जो दल होता है वो एक प्रकार की ध्वनि करते हैं, और उस ध्वनि से उनका एक संकेत होता है कि वो जानवरों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसके लिए जो उनके पास में ढोल बाजे होते हैं उन सबको बजाया जाता है। तो उन सब की सुबह सुबह उन शिकारियों के जो समूह हैं उन्होंने उन सबको बजाना शुरू कर दिया है, तो उनसे इसकी नींद खुल गई है। तो ना तो रात को सो पाया है और सुबह भी उसको अगर थोड़ी नींद आई तो उसकी नींद भी खुल जाती है। अब उसके बाद वो कहता है कि इतने में भी पीड़ा खत्म नहीं हुई, कि ये तो सिर्फ ये कष्ट था कि राजा जो शिकार का शौकीन है उसके उस शौक से जो मुझे कष्ट हो रहा था, अब दूसरा कष्ट और हो गया है। क्या कष्ट हो गया है कि अभी तक विदूषक सोचता कि ठीक है, राजा का जो शौक है वो थोड़े समय में पूरा हो जाएगा और हम राजमहल की तरफ वापस चले जाएंगे, लेकिन राजा का मिलन हो गया है शकुंतला से, और वो शकुंतला से मिलने के बाद में वापस जाना भी नहीं चाह रहा है। तो कहता है कि मेरे दुर्भाग्य से वो शकुंतला से मिल गया है और वो अब नगर की तरफ भी जाना नहीं चाह रहा है और खुद भी परेशान है। रात भर वो शकुंतला के विषय में सोचता रहा और उसके विषय में सोचते सोचते ही उसने पूरी रात्रि बिता दी। अब विदूषक कहता है कि क्या कर सकता हूं, क्योंकि विदूषक राजा का कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं अपने दैनिक कार्य पूरे करता हूं और जाकर के देखता हूं। घूमता है, देखता है, क्या देखता है वो, एष बाणासन हस्ता भी यवनी भी वन पुष्प माला धारिणी भी परिवृत इत एव आगच्छति प्रिय वयस्य। वो कहता है एष, यह प्रिय वयस्य, ये जो प्रिय मित्र हैं, धनुषों को जिन्होंने, बाणासन हस्ता भी, धनुषों को जिन्होंने हाथों में धारण कर रखा है, और वन की जो पुष्प मालाएं हैं, वन पुष्प माला धारिणी भी, वन की पुष्प मालाओं को जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसी यवनी भी, ऐसी यवन की जो स्त्रियां हैं उनसे परिवृत, उनसे घिरे हुए, इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, भवतु, अच्छा, अंग भंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि, अंग मेरा भंग हो गया है, मेरा जो शरीर है वो टूट रहा है, विकल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, इस प्रकार से बन करके मैं यहाँ पर बैठ जाता हूं। यदि एवमेव अपि नाम विश्रामम लभे, यदि मैं इस प्रकार से भी विश्राम प्राप्त कर सकूं, इति दंड काष्ठम अवलंबे स्थितः, इसलिए वो लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर के खड़ा हो जाता है। जब वो राजा के पास जाना चाहता है तो देखता है कि राजा तो इधर ही आ रहे हैं, तो कहता है कि क्या करूं। तो जैसे कभी किसी को
छुट्टी चाहिए और वो कोई बहाना बनाता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है, तो वो कहता है कि मैं इस प्रकार से यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ जैसे मेरे जो शरीर है, मेरे जो जोड़ हैं उनमें बहुत पीड़ा हो रही है, हो सकता है इससे ही मुझे राजा विश्राम प्रदान कर दे, इससे ही मुझे विश्राम प्राप्त हो जाए। तो वो एक लकड़ी का डंडा है, उसका सहारा लेकर के वहां पर खड़ा हो जाता है।